मंच का आदर करते हुए हम इतना बता दें कि जो आप लोगों के बीच में अभी आए हैं वो छोटे मोटे आदमी नहीं है। बिहार सरकार से इंजीनियर चीफ की नौकरी छोड़ करके और नौकरी में रहते हुए एससी एसटी की बड़ी लड़ाई लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए और वो लड़ाई अभी तक चल रही है। नीतीश बाबू बहुत बार समझौता के लिए कहे, ये पीछे जरा भी नहीं हटे और अभी तक लड़ाई जारी है। बहुत सारे लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया है और अपने संगठन के माध्यम से हम उसमें थे, उन्होंने समर्थन भी दिया था। इसलिए आगे अब उनको सुने। इंजीनियर हरकेश्वर राम जी, आप सबका नेता, हम लोग का नेता, बिहार में एक बड़ा चेहरा है इंजीनियर हरकेश्वर राम जी। जय भीम, जय भीम। साथियों, आपकी लड़ाई बहुत मजबूत है और इस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए अखिल भारतीय दुसाध महासभा ने निर्णय लिया है। 17 तारीख को, इसी माह में 17 तारीख को बैठक हुई थी। अखिल भारतीय दुसाध महासभा जो समाज के इंटेलेक्चुअल, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हायर ऑफिशियल है, चपरासी से लेकर अभियंता प्रमुख तक, डॉक्टर से लेकर अधीक्षक से लेकर सुपरिटेंडेंट से लेकर ये बड़े बड़े डॉक्टर से लेकर सभी लोगों का ये संगठन है। और हम लोगों ने तय किया है कि जो चौकीदार दफादार का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग धारदार बनाएंगे और हर हाल में उनके साथ खड़ा होंगे और इस लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। और इस लड़ाई में सभी लोगों ने निर्णय लिया, लेकिन संयोग से हम 19 तारीख को चले गए थे दिल्ली, इसलिए हम आ नहीं पाए। मैं उस संगठन का महासचिव हूँ, जिसके कारण हम कल लौटे हैं। तो आज हम सोचे कि नहीं, आप लोगों के साथ हमेशा हम लोग रहेंगे और भी लोग पढ़े लिखे जो भी हैं सभी लोग आपके साथ रहेंगे और इस लड़ाई को धारदार बनाएंगे। अब रह गया कि आपका सवाल क्या है। देखिए, सवाल ये है कि जब कोई उस काम के लिए तैयार नहीं था, रात में अंधेरा से लोग डर रहा था, तो निर्भीक पासवानों को अंग्रेजों ने चौकीदारी का काम सौंपा। रात में कोई डर से घर से निकलता नहीं था। उनके निर्भीकता के कारण, बहादुर के कारण, वफादारी के कारण अंग्रेजों ने उन्हें चौकीदारी और वफादारी के पद पर रखा। आज पासवान जाति के जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आज चौकीदार और वफादार के चलते ही आज कुछ बढ़िया पोजीशन में है। इसलिए कि अंग्रेजों ने आपको कुछ जमीन भी दिया था। वफादारी में, चौकीदारी में, रोड के चौकीदार का, हम लोग भी चौकीदार के बाल बच्चे हैं, हम लोगों को भी कुछ जमीन मिला था। उसी जमीन के चलते कुछ लोग आगे बढ़ा भी है। और आज दुर्गति क्या है, जब विपरीत परिस्थिति में जब कोई लाभ नहीं होना था तो दुसाध लोग करेगा और कुछ दूसरे जाति के लोग भी उसमें बाद में आए। उसमें हम लोग कहीं कोई विरोध नहीं है, यादव लोग भी है, दूसरे जाति के लोग भी है, सबका समर्थन है। लेकिन सवाल ये है कि जो ऑलरेडी चौकीदार हैं और सरकार ने नियम भी बनाया था कि उनके बाल बच्चों को अगर छोड़ना चाहते हैं या सेवरी छोड़ना चाहते हैं तो उनके बाल बच्चों को उसके जगह पर रखा जाए। इसको बदलने की मजबूरी क्या आ गई? कौन सा मजबूरी आ गया कि आपने उसको बदलने का मानने की कोशिश किया? तो मजबूरी कुछ नहीं है, ये बदमाशी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जाति के नाम पर लोग कहते हैं कि एक जाति के कैसे रहेगा, दूसरी जाति के नियुक्ति कैसे होगा। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब कोई नहीं कर रहा था तो हम थे, और सरकारी जब जॉब हो गया तो हमको बाहर कर रहे हो। यही नहीं, पासवान समाज के साथ तो कितना बड़ा अन्याय हुआ। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सुने होंगे कि नीतीश कुमार ने दलित महादलित बना के समाज को 2 भाग में बांट दिया, जबकि संविधान अलाउ नहीं करता है। संविधान के विपरीत जाकर उन्होंने बनाया और शेड्यूल कास्ट में पासवान जाति को अलग थलग कर दिया। और अलग थलग करने का क्या मतलब था? जबकि अभी जो सरकार ने जो सर्वे कराया है, अभी सर्वे कराया, आप लोगों को मालूम है ना, जातीय सर्वे हुआ है। तो जातीय सर्वे में पासवान जाति से शेड्यूल कास्ट में कम से कम 10 जाति ऐसा है जो हर एक क्षेत्र में आगे है। सामाजिक क्षेत्र में आगे है, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे है, आर्थिक क्षेत्र में आगे है। इसके बावजूद भी पासवान समाज को
और उसे बेदखल किया गया और जो भी नियुक्तियां हुई, जो भी मान लो 16 सेवक का नियुक्तियां हुई, विकास मित्र की नियुक्तियां हुई, वो सबसे वंचित वाले किया गया। तो ये बताइए, एक तो हमको उधर वंचित कर दिया और एक जो चल रहा था इसको भी उसने समाप्त कर दिया। इसलिए साथियों, ये लड़ाई बहुत कठिन है और हर हाल में इस लड़ाई को जीतना है, हारना नहीं है और सरकार को सबक सिखा के रहना है। और इसमें आपके साथ सिर्फ आप ही नहीं है, समाज के हर एक लोग हैं, जो भले यहाँ आए या नहीं आए, सब लोगों का सिंपैथी आपके साथ है और आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हम लोगों ने भी सोचा है कि हर एक कदम से कदम मिलाकर इन लोगों का साथ दिया जाए, क्योंकि ये समाज के हित का सवाल है, समाज के प्रतिष्ठा का सवाल है, समाज के मतलब इज्जत का, सम्मान का सवाल है। तो साथियों, आप लोगों का समर्थन करने के लिए और धीरे धीरे कल परसों और भी लोग आएंगे, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो वहीं अभियंतापन उच्चार के हैं, जो IAS मालिक है, वे सभी लोग आएंगे और आपको समर्थन करेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। भाई राजकुमार जी ने बताया था आप लोगों के आंदोलन के बारे में, जो 17 तारीख को हम लोग बैठक कर रहे थे, तो भाई राजकुमार पासवान जी ने बताया था कि 20 तारीख से अंतर मानने की उन लोगों का शुरू है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पहले नैतिक समर्थन इस आंदोलन का अखिल भारतीय किसान महासभा का रहेगा। इसमें आपको बता दें कि संरक्षक केदार पासवान माने हैं, जो चीफ से रिटायर किए हैं, और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर अशोक कुमार पासवान है, जो PMCS के सुपरिटेंडेंट से रिटायर किए हैं, और उनकी पत्नी जो है NMCS के प्रिंसिपल से रिटायर किए हैं। कहने का मतलब है कि सभी पढ़े लिखे लोगों का आपका समर्थन मिला हुआ है और हम लोग का स्पष्ट मानना है कि एक तो हमारा अधिकार आपने छीनने का काम किया, दूसरे में जो पहले से आ रहा था उसको भी आपने छीनने का मान कर लिया। और कॉलेजियम सिस्टम तो बताइए कि यही नहीं है, हर एक जगह एक कॉलेजियम सिस्टम आपने बना दिया। इसमें मान लीजिए वहाँ न्याय निर्णय जो न्याय देने वाले लोग हैं, जज हैं, बनते हैं, वो हमारे समाज के नहीं बनते हैं, इसलिए हमारे समाज के विरुद्ध निर्णय देते हैं। जो भी निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्णय आता है, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विरोध में आता है, बैकवर्ड क्लास के विरोध में आता है। आपने देखा नहीं कि 65% जो रिजर्वेशन लागू हुआ तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। गेम की आपके सवाल है, आपके लोगों का सवाल है, लेकिन उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब कॉलेजियम सिस्टम से लेकर आज आपका जितना नौकरी से लेकर रिजर्वेशन प्रमोशन से लेकर हर एक क्षेत्र में नीतीश सरकार शेड्यूल कास्ट के विरोधी है, ओबीसी के भी विरोधी है। लेकिन ये एक बढ़ाया हुआ कहता है कि हम सबसे बड़ा हितैषी मान लेंगे शेड्यूल कास्ट का है। और हमारे नेता, बहुत से नेता, हम पॉलिटिकल बातों में नहीं जाना चाहते, इसलिए कि जैसे ही आप किसी क्षेत्र को पॉलिटिकल में ले जाइएगा, ये सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लड़ाई को संवैधानिक लड़ाई है और संवैधानिक और सामाजिक लड़ाई को संवैधानिक लड़ाई से ही लड़ना मालिक उचित रहेगा। जैसे ही राजनीति में जाएंगे समाज को घाटा होगा, भले एक आदमी को लाभ हो जाएगा। इसलिए साथियों, सामाजिक लड़ाई को सामाजिक न्याय की तरह लड़ना है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लड़ाई को लड़ना है, चौकीदारी में करना। तो हम कहते हैं कि अगर आपको दिक्कत है, 100% आप नहीं दे सकते हैं चौकीदारी में किसी जाति विशेष को, तो मेरा मानना है कि नियम भी है, संविधान ये कहता है किसी भी जाति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और जन्म के आधार पर नियोजन से वंचित नहीं किया जा सकता। ये नियम है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। लेकिन हमने देखा है जब हम लोग साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तो ISC से पास करने के बाद BSc में एडमिशन होता था, तो उसमें 80% सीट उनके लिए रखा जाता था जो पटना यूनिवर्सिटी से ISC किए होते थे। उसी तरह से इंजीनियरिंग में जब एडमिशन होता था तो पटना यूनिवर्सिटी से जो पास करते थे उनको 50% रखा था। उसी तरह से मेरा मानना है, मेरा ये कहना है कि 90% सीट उनके लिए आरक्षित कर दो जो ऑलरेडी मान ले की नौकरी में है और नौकरी में मान ले की, तो इसलिए 90% सीट तुम आरक्षित कर दो। 10% तो किसको देना हो तुम दे दो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और संविधान भी उसे अलाउ करेगा। तो इसलिए संविधान को देखते हुए संविधान का भी उल्लंघन नहीं हो, कानून का भी उल्लंघन नहीं हो, 90% सीट जो इन लोगों को दे दो। जो रिटायर कर रहे हैं, जो रिटायर किया उनको पहले बहाल कर दो, जो रिटायर होने वाले हैं, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले हैं, उनके बच्चों को तुम कर दो। उसके बाद वो सीट बचे उस पर तुम जिसको करना हो तुम अपना कर दो, उसे कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा।
लेकिन पहले इन लोगों का और यदि तुम नियम निकाल लो उसको तुम कर दो। इसलिए ये लड़ाई बहुत तीखा होने वाला है, बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा और ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारे जाति का नेता किस दल में है, किस गठबंधन के साथ है, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। समाज को उससे कोई लेना देना नहीं है। समाज को लेना देना क्या है भाई कि समाज का इश्यू क्या है। एक तो विकास मित्र में हमको तुम छाट दिया, 16 सेवक में हमको छाट दिया और ये चौकीदारी वाले का इश्यू में भी तुम मतलब छाटने का कोशिश किया। तो इसलिए साथियों आप लोगों का समर्थन पूरी तरह से अखिल भारतीय पशुहार महासभा करता है और आगे करेगा और हो सकता है इस आंदोलन में सक्रिय भागीदार के रूप में भी हम लोग आएंगे। हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, प्लानिंग इस तरह से बना रहे हैं अकाट्य प्लानिंग हो, कोई काटे नहीं। वो बात हो मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री को कोई बात काटने का मौका नहीं मिले। संवैधानिक तरीका से नियमानुकूल जो भी मालिक होगा उनको समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि आप ये काम करो, अगर नहीं तो माना जाएगा कि तुम पासवान विरोधी हो, शेड्यूल कास्ट के विरोधी हो, चौकीदारों का विरोधी हो, दफादारों का विरोधी हो, बैकवर्ड का विरोधी हो, ओबीसी का विरोधी हो, अति पिछड़ों का विरोधी हो। तो ये मानने की लड़ाई ये है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से और सबसे अंत में और अंत में ये रामोदय सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं इनके महापरिनिर्वाण दिवस पर आप लोग जो मना रहे हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि रामोदेश बाबू के साथ हम लोगों ने भी काम किया। रामोदेश बाबू जब लोकदल में हुआ करते थे उस समय लोकदल का स्टूडेंट छात्र सभा हुआ करता था, उस समय भी छात्र सभा का जनरल सेक्रेटरी बिहार का था, उसी समय से मैं इनको भी जानता था और बार बार बात भी होती थी। और रामोदेश बाबू इतने मजबूत आदमी थे, इतने मजबूत आदमी थे रामोदेश बाबू कि एक बार कर्पूरी जी को भी उन्होंने धमकी दे दिया, कहा कि अगर SC ST ओबीसी का जो रिजर्वेशन आप नहीं लागू करेंगे तो आपको हम कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। तो ऐसे मजबूत मालिक रामोदेश बाबू थे, अपने लोगों से भी लड़ने का साथ रखते थे। इसलिए साथियों अपने जाति को हो, प्रजाति को हो, कोई जाति हो, अपने इश्यू को उसके साथ में रखना है, मजबूती से लड़ना है और लड़ाई को आगे बढ़ाना है। जात नहीं देखना है न प्रजात देखना है, अपना इश्यू को देखना है, मुद्दा को देखना है, अपना हित को देखना है। अगर आपका हित कोई नहीं देखता है, अगर आपके हित के साथ कोई मनमानी करता है, कोई बदमाशी करता है, तो उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और हर हाल में उनको पराजित करके छोड़ेंगे और हम लोग विजयी लड़ेंगे। अब जब लड़ाई ठान दिया है तो निश्चित रूप से विजयी होंगे। इसके अलावा अंत में जो 5 साथी जो अनशन पर बैठे हुए हैं उनको मेरे तरफ से मतलब समझिए कि एक तरह से बहुत ताकत उनको हम देते हैं कि आप निधड़क, आप बहादुर आदमी हैं, आप समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, आप बहादुर से डटे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई जो है आप जो भूखे रह के ये जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं ये आंदोलन पीछे नहीं जाएगा और आपके चलते ये आंदोलन आगे बढ़ा है और भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं साथियों के साथ अपनी बात हम समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।